हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सो दैट 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट p माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो वी कैन टेक d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, क्योंकि इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल। ठीक है, और 6 इनके रूट के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स f6 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और d होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 इन ब्रैकेट p माइनस 3, इसका स्क्वायर करेंगे देन वी गेट 4 इन ब्रैकेट p माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, तो 4 9 जार 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 4 तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो 4 से कॉमन लेकर के पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे इन इक्वेशन को, देन वी गेट p माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का, देन वी गेट, एक बार जब हम लोग इसको माइनस में लेंगे तो p माइनस 3 कितना हो जाएगा, p माइनस 6, और जब p माइनस 3 प्लस 3 लेंगे तो आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। इनको अगर हम लोग कंबाइन करें तो p की वैल्यू क्या मिल रही है, p इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें यही पता चल रहा है ना कि p माइनस 6 की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो 6 से इन्फिनिटी हो गया और इधर माइनस इन्फिनिटी से 0, और बीच में यूनियन लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन लेते हैं कि f6 की वैल्यू लेस देन 0 है, तो वहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए f6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 6 से, देन वी गेट 6 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ देखिए 2 और x की मल्टीप्लाई होगी तो 2 6 जार 12 p माइनस 3 प्लस 9 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45 प्लस 12p माइनस 12 3 जार 36 इज लेस देन 0। अब 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 12p और यहाँ आ जाएगा प्लस 9 इज लेस देन 0। अब देखिए अगर 9 को माइनस कर दें दोनों तरफ से तो कितना आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 इज लेस देन 0 माइनस 9। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट 12p इज लेस देन माइनस 9। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी इज लेस देन माइनस 3/4। ठीक है, यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि p इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4। ठीक है, अब p की इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंबाइन करें जो इक्वेशन 1 में मिली है, और अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमें p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।